अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ब्रिंजल और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में है। नाज़रीन, ब्रिंजल यानी जिसको हम बैंगन भी कहते हैं और इसका एक नाम एग प्लांट भी है। इसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तो वैसे मौजूद हैं। आज हम इसके चंद एक न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो के अहम हिस्से की जानिब, जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि बैंगन के अंदर कौन सी ग़िज़ाई अफ़ादियत मौजूद है और बैंगन खाने के बाद आपकी कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। चलें तो हम ब्रिंजल की न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ जो है कितनी अमाउंट में मौजूद होती है। तो नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो बैंगन यानी कि ब्रिंजल को खाते हैं, उसमें कौन-कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में मौजूद होती है। तो अगर देखा जाए तो ब्रिंजल के अंदर जो है टोटल जो उसका एडिबल पार्ट होता है, मीन्स खाने वाला उसका जो हिस्सा होता है, उसमें 100 ग्राम्स तक जो है एनर्जी मौजूद होती है। उसमें हम फर्दर देख लेते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो कितनी अमाउंट में मौजूद होता है। अगर टोटल कैलोरीज़ की अगर हम चलें तो अगर कैलोरीज़ की बात करें हम तो 25 ग्राम तक कैलोरीज़ जो हैं टोटल मौजूद होती हैं। और उसके बाद अगर प्रोटीन की कंटेंट की अगर हम बात करें ब्रिंजल के अंदर तो उसमें 0.98 यानी कि 0.98 ग्राम जो है वो प्रोटीन भी मौजूद होता है। इसके अलावा फैट्स भी मौजूद होते हैं। अगर फ़ैट की अमाउंट की हम बात करें तो 0.18 यानी कि 0.18 ग्राम जो है वो फ़ैट भी मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है ब्रिंजल के अंदर 5.88 ग्राम जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि 5.88 ग्राम। इसी तरह फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। फाइबर्स की अमाउंट जो है वो 3 ग्राम तक होती है। इसके अलावा पोटाशियम जो है वो 230 मिलीग्राम तक होता है। और फिर विटामिन सी जो है ये 2.2 यानी कि 2.2 मिलीग्राम तक होता है। पोटाशियम के अलावा जो है हमारे पास विटामिन सी भी जो है ब्रिंजल में मौजूद होता है। और इसकी अमाउंट जो है जैसे कि हम बता चुके हैं कि 2.2 मिलीग्राम तक होती है। विटामिन B6 जो है ये 0.08 मिलीग्राम तक मौजूद होता है। इसके अलावा फोलेट भी मौजूद होता है। आई थिंक ये होता है जी 22 माइक्रोग्राम तक। और इस तरह कैल्शियम जो है इसकी भी कुछ अमाउंट मौजूद होती है ब्रिंजल के अंदर। 9 मिलीग्राम तक कैल्शियम जो है वो भी जो आपके खाने वाला ब्रिंजल का हिस्सा होता है उसके अंदर मौजूद होता है। और अगर देखा जाए तो एक चीज़ और भी इसके अंदर मौजूद होती है जैसे कि मैग्नीशियम जो है ये 14 मिलीग्राम यानी कि 14 मिलीग्राम तक जो है मैग्नीशियम की अमाउंट मौजूद होती है। अगर इन सारी अमाउंट्स को हम कैलकुलेट कर लें तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 100 ग्राम्स तक को जो है ये एनर्जी कैरी कर रहा होता है। टोटल एक ब्रिंजल जो है उसका एडिबल पार्ट है। ताहम हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ये ब्रिंजल टू ब्रिंजल भी वेरी करती है, वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और कुकिंग मेथड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ताहम ब्रिंजल के अंदर जो है काफ़ी सारी अमाउंट में एनर्जी मौजूद होती है। तो ब्रिंजल जो है वो हेल्थ के अंदर कैसे रोल प्ले कर रहा है या इसके हेल्थ के बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं, तो उसमें हम बारी-बारी जो है उसको देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो पूरी वीडियो को गौर से देखना है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रिंजल जो है आपकी डेली फूड के अंदर जो है कितना रोल प्ले करता है और कैसे जो है आपको बहुत सारी बीमारियों से जो है महफूज बना लेता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हम यही कहेंगे कि ब्रिंजल के अंदर ढेर सारे डिफरेंट अमाउंट के जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिनकी हमने अमाउंट का भी ज़िक्र किया है। तो मैं दोबारा से उनके नाम जो है वो रिपीट कर देता हूँ। ब्रिंजल के पास प्रोटीन का कंटेंट भी होता है, इसके पास फैट का कंटेंट भी होता है। इसके अलावा इसके पास कार्बोहाइड्रेट का कुछ कंटेंट होता है। फाइबर जो है इसके पास मौजूद होता है।
पोटाशियम भी इसके पास मौजूद होता है, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो भी कुछ अमाउंट के अंदर इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो है मैनी मतलब बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रिंजल के अंदर मौजूद होते हैं। देखा जाए तो ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी हेल्थ के अंदर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें बहुत सारी बीमारियों से जो है वो महफूज बना रहे हैं। इसके अलावा जो है ब्रिंजल के अंदर जो है ढेर सारी अमाउंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस की मौजूद होती है। तो देख लेते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखिए नाज़रीन, ब्रिंजल के अंदर जो है ना एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स मौजूद होते हैं, और स्पेशली जो है इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है वो एंथोसायानिन है, और इसके अलावा जो है क्लोरोजेनिक एसिड जो है उसको भी देखा गया है। अब एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो है रेडिएशनल जो डैमेज होता है आपको उससे भी बचाते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये आपको डिफरेंट टाइप के जो कैंसर हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो उनसे भी ये आपको महफूज बनाते हैं। तो देखें जैसे कि ब्रिंजल के पास 2 तरह के एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो मौजूद हैं और उनको ऑब्ज़र्व किया गया है, देखा गया है। जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले जो है एंथोसायानिन जो है ये मौजूद है। तो एंथोसायानिन के पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी पावर है, ऐसी स्ट्रेंथ है कि ये आपकी बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटेक्शन देता है। मीन्स ये आपको महफूज बनाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी हेल्थ है उसको महफूज बनाएगा। और इसके अलावा जो दूसरा क्लोरोजेनिक एसिड है, वो जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो कैंसर प्रोड्यूस होने के रेशियो है उसको कम करवा देगा। तो एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जब फूड की ब्रेकडाउन होती है बॉडी के अंदर तो जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्चुअल में वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेस जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करवाने के लिए हमारी बॉडी के पास एक नेचुरल सिस्टम होता है जो उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करवाता है। तो उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करवाने के लिए जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नेचुरली भी मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, और हमारे फूड स्टफ़ के अंदर भी इनकी अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। सो दैट्स वाई हम जो ये बात कर रहे हैं कि जो ब्रिंजल है हमारा उसके पास 2 जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, एंथोसायानिन और क्लोरोजेनिक एसिड। सो द एंटी इन्फ्लेमेटरी मोस्टली उसके लिए वर्ड यूज़ होता है कि जो सोजिश को कम करते हैं। तो बॉडी के अंदर अगर किसी जगह पे स्वेलन पोर्शन है या स्वेलिंग हो जाती है या इस तरह का कोई कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो वहाँ पे जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो ड्रग्स उनको रिकमेंड किया जाता है। और क्लोरोजेनिक एसिड जो है वो तो डायरेक्टली जो आसान है कि वो कैंसर जो है उसके जो काजेज़ हैं या कैंसर जो है उसके रिस्क को कम कर देता है। इसके अलावा आपका जो ब्रिंजल है ये दिल की जो बीमारियाँ हैं यानी कि हार्ट की जो डिजीज़ेज़ हैं उनके रिस्क को भी ये क्या करता है, कम कर देता है। किस तरह से करता है तो आइए देख लेते हैं कि ये दिल की बीमारियों को कैसे कम करता है। तो ब्रिंजल जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्रिंजल जो है इसके पास ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है वो कम कर देते हैं, जिससे आपकी जो दिल की बीमारियां हैं उनके लगने का जो ख़तरा होता है वो कम हो जाता है। यही वजह है कि ये जो वेजिटेबल है ब्रिंजल, हमने देखा है कि इसके अंदर जो फाइबर है उसका कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब फाइबर की जो प्रेजेंस है ये दिल की बीमारियों को बढ़ाने में जो है रिवर्स से रोल प्ले करती हैं। मीन्स यहाँ पे फाइबर्स मौजूद हैं तो जो है आपके कार्डियक हेल्थ है, मीन्स आपकी दिल की जो सेहत है वो प्रमोट होगी ना कि रिड्यूस होगी। और इसके अलावा ये फाइबर्स की मौजूदगी जो है
या इसके अलावा और भी जो जैसे कि हम कंपाउंड्स हमने ऊपर स्टडी किए हैं, ये क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है उसको रिड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स की मौजूदगी जो है वो दिल की बीमारियों को, यानी कि अगर उन्होंने कोलेस्ट्रॉल और ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल में रखा है, ठीक है, इन कंपाउंड्स ने, तो यही 2 फैक्टर्स होते हैं जो दिल की बीमारी का सबब बन सकते हैं। तो जब ये 2 फैक्टर्स कंट्रोल हो जाते हैं, तो दिल की बीमारी जो है उसके फैलने या उसके होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिंजल जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है दिल की बीमारियों को कंट्रोल करने के अंदर भी अपना किरदार अदा करता है, अपना हिस्सा डालता है। इसके अलावा ब्रिंजल जो है तीसरे नंबर के ऊपर जो आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको भी कंट्रोल करने के अंदर या उसको रेगुलेट करने के अंदर जो है रोल प्ले करता है। हमें पता है ब्रिंजल्स जो है, जैसे कि हमने ऊपर टेबल के अंदर इसको स्टडी किया है कि इसके पास ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड के अंदर जो है शुगर के लेवल को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि जो आपके लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, ठीक है? तो ये ब्रिंजल जो है उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, चूँकि इसके अंदर कैलोरीज़ जो हैं वो कम होती हैं और फाइबर जो है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर है उसकी अमाउंट जो है वो मेंटेन हो जाती है और आप जो है डायबिटिक कंडीशन से काफ़ी हद तक जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिंजल है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है डायबिटिक पेशेंट्स को भी हेल्प दे रहा है। इसके अलावा जो है हम ब्रिंजल की अगर बात करें चौथे नंबर पर, तो ये आपको मदद देता है वेट लॉस के अंदर। तो ये कैसे है? तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ब्रिंजल जो है ये वज़न को कम करने में भी किरदार अदा करता है। तो कैसे? हमें पता है जो ब्रिंजल है इसके पास फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है, जैसा कि हमने इसके ऊपर स्टडी किया है इसको, और इसके अंदर कैलोरीज़ जो हैं उनकी अमाउंट कम है। अब इससे क्या होगा कि ये जो कंडीशन, और जब आपको भूख कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी डिमांड जो है बॉडी की फूड की वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है वेट लॉस के अंदर, ब्रिंजल के पास ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो जो फूड थोड़ी लेती है उसको कंप्लीटली उसका मेटाबॉलिज्म करवा के उससे एनर्जी या उससे कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूस करवा देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है फैट का कंटेंट कम हो जाता है और वेट लॉस जो है वो हो जाता है। तो इस तरह करके ब्रिंजल जो है वो वेट लॉस के अंदर भी किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बात करें ये जो ब्रिंजल है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना एक फ़ायदेमंद है और कितनी एक अच्छी चीज़ है, तो इसको गौर से सुनना है, इंशाल्लाह जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ऊपर मैं बता चुका हूँ कि जो ब्रिंजल है ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम ग़िज़ा है शुगर के मरीज़ों के लिए। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि इसके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके खून के अंदर शुगर के जो लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा ना सिर्फ उसको रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं बल्कि जो आपकी है इंसुलिन, उस इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है और वो डायबिटिक कंडीशन से थोड़ा सा इम्प्रूव करके एक अच्छी खासी जो है वो लाइफ स्पेंड कर सकता है। इसके अलावा जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसके पास जो है फाइबर का कंटेंट जो है ज़्यादा होता है। सो अब हम फर्दर जो है इसके बेनिफिट्स जो हैं वो उनको डिफरेंशिएट करके आपको बता देते हैं कि आपका ब्रिंजल यानी कि जो एग प्लांट है वो मेल्स को किस तरह से बेनिफिट्स दे रहा है
और फीमेल्स को किस तरह से ये बेनिफिट्स दे रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है पहले मेल्स को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम फीमेल्स को स्टडी कर लेंगे। तो नाज़रीन, जो आपका ब्रिंजल है यानी कि बैंगन, ये मेल्स के अंदर कौन कौन सी हेल्थ को इम्प्रूव करवा सकता है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इसके पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो दिल की बीमारियों को काबू कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह जो आपका मेल है वो हार्ट डिजीज़ से निजात पा सकता है या उसे काबू कर सकता है, या उसे उसके रिस्क यानी कि दिल की बीमारियों फैलने का जो रिस्क है उसे काफ़ी हद तक कम करवा सकता है अगर वो ब्रिंजल को अपनी डाइट में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ब्रिंजल जो है ये आपकी डाइजेशन के अंदर भी रोल प्ले करता है। तो हम कह सकते हैं कि आजकल के जो हमारे जवान हैं यानी कि मेल्स हैं उनके अंदर डाइजेशन जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपका जो ब्रिंजल है इसके बस चूँकि फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है फाइबर उसको कंडीशन को प्रिवेंट करता है। तो कॉन्स्टिपेशन को अगर प्रिवेंट करता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिंजल जो है वो मर्दों के अंदर डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा अब हम जैसा कि हमने पढ़ा है ऊपर इसके जो कंटेंट है उसके अंदर कि ब्रिंजल के पास जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं मेल के अंदर उनकी जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रेन का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो मेल्स के अंदर ये ज़हानत को भी जो है रेगुलेट करने के अंदर या ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रहा है। और अगर हम देखें मेल्स के अंदर तो ये बोन्स की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। जैसा कि टेबल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा जो ब्रिंजल है इसके पास कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम जो है इसका कंटेंट मौजूद होता है। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो एक सेहतमंद और मजबूत हड्डी को बनाने में रोल प्ले करते हैं, कैल्शियम स्पेशली। तो हम कह सकते हैं कि मेल्स के अंदर जो है ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर भी रोल प्ले करता है। उसके अलावा मेल्स के अंदर जो है जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये वेट लॉस करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेल्स के अंदर जो है वेट मैनेजमेंट के अंदर भी चूँकि इसके पास फाइबर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है और ये इस तरह करके उसको यूज़ करता है, एपेटाइट की कंडीशन को रिड्यूस करवा देता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करवा देता है। जिसे हम कह सकते हैं कि मिल्स के अंदर जो है आपका ब्रिंजल जो है ये वेट की मैनेजमेंट के अंदर भी किरदार अदा करता है। और अगर हम ओवरऑल इसको देख लें तो इसके बहुत ज़्यादा और अहम फ़ायदे हैं। इसने आपको वेट लॉस के अंदर मदद दी, इसने आपको डाइजेशन में मदद दी, इसने आपको दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करने के अंदर भी मदद दी। इसने आपको जो है आपकी बोन की जो है हेल्थ उसको भी मेंटेन करने के अंदर मिल्स को मदद दी और इसके अलावा इसने जो ब्रेन के फंक्शंस हैं उनको भी मेंटेन करने के अंदर मदद दी है। तो हमें आसानी से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिंजल है इसे हमें अपनी डेली जो डाइट है उसमें इसको इंक्लूड करना चाहिए। और ये आसानी से अवेलेबल होता है शॉप के ऊपर, चूँकि ये वेजिटेबल है तो ये कॉमनली थ्रू आउट द ईयर जो है वो अवेलेबल होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें ब्रिंजल जो है ये फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जो मेल के अंदर ये रोल प्ले कर रहा है वही जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं कि ये फीमेल्स के अंदर भी रोल प्ले करता है। इसके वेट लॉस हो गया, ब्रेन की प्रोटेक्शन हो गई, डाइजेशन हो गया, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ एपेटाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉमन हम उधर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिंजल जो है ये बॉडी के अंदर जो फीमेल्स के बॉडी है उसके अंदर जो है आयरन के कंटेंट को भी रेगुलेट करता है। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये आयरन चीलेटिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए जो है और
फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो है ये टीनेज जो फीमेल्स होती हैं हमारी बहनें, उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद है। तो इस तरह करके जो ब्रिंजल है फीमेल्स के लिए जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखता है। लेकिन फीमेल्स को एक बात जो है वो लाज़मी याद रखनी है कि अगर इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी उनके ऊपर हो सकते हैं। देखा गया है कि जो ब्रिंजल है ये डाययूरेटिक के तौर पर काम करता है फीमेल्स की बॉडी के अंदर, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है। सो ये भी देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर जो है सम टाइम एसिडिटी भी ये काज़ करवा देता है। सो इसकी अमाउंट जो है उसे एक ऑप्टिमम रेंज तक जो है उसे देखते हुए हमें इस्तेमाल करना है, और सफिशिएंट अमाउंट को इस्तेमाल करके जो है हम इससे इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको गेन कर सकते हैं। इसके कुछ और भी बेनिफिट्स जो हैं स्पेशली स्किन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो हमारी जो फीमेल्स हैं चूँकि वो स्किन की ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं स्किन के लिए, तो उनके लिए ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। आपका जो ब्रिंजल है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि स्पेशली स्किन के साथ एसोसिएटेड हैं। चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो स्किन के अंदर भी चूँकि फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं, तो ये क्या करता है कि उनको वहाँ पे किल करवा देता है, ठीक है? तो जो स्किन होती है उस वक़्त से पहले ही इसे हम कहते हैं प्रीमैच्योर एजिंग जो है उसके स्टॉप करवा देगा, जिससे आपके जो स्किन के सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है, और आप काफ़ी टाइम तक जो है आपकी स्किन जो है वो हेल्दी और शाइनी रहती है। इसके अलावा जो ब्रिंजल है इसके पास चूँकि वाटर का कंटेंट होता है, ठीक है? जो आके आपकी स्किन को हाइड्रेटेड बना देता है, ठीक है? जिससे आपकी स्किन जो है वो शाइनी दिखती है। इसके अलावा जो है इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी स्किन के अंदर इरिटेशन, रेडनेस, ठीक है? और इन्फ्लेमेशन जो है इस तरह की यानी कि स्वेलिंग वगैरह को रिड्यूस कर देती हैं, तो आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। इसके अलावा जो है ये स्किन के टोन और टेक्सचर जो है उसको भी बेहतर बनाता है, चूँकि इसके पास जो है विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी, B6 और फोलेट, जो कि स्किन की टोन और टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा जो इसका एक बेनिफिट है, देखा गया है कि अगर आप इसके जूस को या इसके पल्प को आपकी आँखों के गिर्द जो हल्के बन जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स कॉन्शियस होती हैं, तो जो हल्के बन जाते हैं, उन डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। सो अगर हम इसको अपनी डाइट के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं, तो अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो हैं हम इससे गेन कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, या अगर आपकी कोई डिमांड हो कि इस प्लांट के ऊपर जो है वीडियो बना दें, तो आप एक और चीज़ जो लास्ट के अंदर मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। देखें, हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान जो है इसके अंदर हम जो हैं दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट जो है, ये रिसेंट रिसर्च है, दुनिया के अंदर जो है हम दूसरे नंबर पर हैं जो सबसे ज़्यादा जो है सब्जियां ग्रो करवाते हैं, और हमारे अंदर ढेर सारी वैरायटीज़ की जो सब्जियां हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हैं वो ढेर सारी वैरायटीज़ के फ्रूट्स भी मौजूद हैं। तो हमारे पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स मौजूद हैं। तो हमारे पास ढेर सारी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, जो ढेर ढेर सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को कैरी किए हुए है। तो इसी सोच के ऊपर और इसी चीज़ को सोचते हुए जो है मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था। कुछ टाइम के लिए जो है मसरूफ़ियात थी, तो वर्क को शुरू नहीं कर सका। अब दोबारा से मैंने सोचा है कि कोशिश करूँ कि इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करूँ और अपनी ज़बान के अंदर रिकॉर्ड करूँ, ताकि हमें जो रोज़मर्रा की खुराक खाते हैं उनके जो फ़ायदे हैं, फ़वाइद हैं, उनके बारे में भी पता चल सके। और अगर उनकी मिकदार हम ज़्यादा कर देते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल,
तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो आप लोग जो हैं वो बता सकते हैं कि अगर आपको किसी भी प्लांट की न्यूट्रिशन के बारे में जानना है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैं उसके ऊपर जो है वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। मैं कुछ सब्जियों के जो नाम हैं जो ईज़िली पाकिस्तान के अंदर जो है मिल जाती हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको, आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का कमेंट करके आप बता सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है सलाद पत्ता यानी कि लेट्यूस उसको बोला जाता है, ठीक है? उसके सलाद वग़ैरह बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके क्या बेनिफिट्स हैं या उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके ऊपर जो है हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा मिंट, ठीक है? पुदीना को बोलते हैं, ठीक है? वो भी पाकिस्तान के अंदर ईज़िली जो है वो अवेलेबल होता है, ग्रो करता है, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलीफ्लावर जो है हमारा, फूल गोभी, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसके बाद कैबेज जो है हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कुकम्बर को देख लें, खीरा, ठीक है? जिसे हम सलाद के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम चीज़ों को खा तो रहे होते हैं, लेकिन उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो बाज़ दफ़ा हम चीज़ों को उनकी सफ़िशिएंट ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा खा लेते हैं और हमें कुछ बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो हमें जो है बैलेंस डाइट की तरफ जो है वो जाना होता है। इसी तरह जो है कोरिएंडर यानी कि धनिया, वो भी पाकिस्तान में ग्रो करता है और इजीली जो है चारों कोनों में यानी कि पाकिस्तान के चारों सूबों में इजीली जो है ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो स्पाइनच है यानी कि पालक, वो भी पाकिस्तान के तकरीबन हर सूबे में मिल जाती है, ग्रो करती है। और देखा जाए तो एग प्लांट जिसके बारे में आज हमने बात की है, तो ये भी पाकिस्तान के अंदर जो है ईज़िली अवेलेबल है। इसके अलावा फ़ेनल, सौंफ, सौंफ को भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कहवा बनाने के अंदर, ठीक है? स्वीट डिशेस बनाने के अंदर उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके पास कौन से कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो आपकी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, आपकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, या उसके ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे पास बीटरूट होता है, चिकंदर, ठीक है? तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ अदर जो है प्लांट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये तो एक कंटेंट है, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये आपके एरिया के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि वेजिटेबल से हट के हैं, तो उनके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दुनिया के अंदर हज़ारों की तादाद में जो है प्लांट्स मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी मकसद के लिए इस चैनल को क्रिएट किया है कि आप तक जो है इन्फॉर्मेशन वो पहुँचाते रहें, ठीक है? इसके अलावा जो है आपका टर्निप जो है, शलजम, वो भी है हमारे पास, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो आपका बेल पेपर है यानी कि शिमला मिर्च, वो भी हमारे यहाँ मौजूद होता है, हम उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है आपका करेला, बिटर कॉर्ड, वो भी हमारे यहाँ मौजूद होता है, तो उसको भी हम ग्रो करवाते हैं। इसके अलावा रेडिश यानी कि मूली, वो भी सर्दियाँ आ रही हैं तो वो भी हमारे यहाँ मौजूद होगी। गार्लिक हो गया, यानी कि लहसुन, थूम, ठीक है? उसके अलावा गार्लिक के साथ अक्सर एक चीज़ का ज़िक्र होता है जिंजर का, जिसे हम अदरक कहते हैं, तो आसानी से ये चीज़ें जो है हमारी सॉइल के अंदर ग्रो कर जाती हैं। बड़ी ज़रख़ीज़ मिट्टी है हमारे मुल्क की, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे ग्रो कर जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तोरी होती है हमारे पास, घिया तोरी जिसको हम बोलते हैं, वो भी होती है। कॉर्न यानी कि मकई, वो भी हमारे पास ग्रो कर जाती है। इसके अलावा पंपकिन है यानी कि कद्दू, ठीक है? और ये कद्दू को बड़ा मुक़द्दस समझा जाता है, ठीक है? तो वो भी है हमारे ज़मीनों के अंदर जो है वो ग्रो करती है और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है उसको शौक से खाते हैं। अगर इसके अलावा हम देखें तो ओकड़ा या ओकरा, भिंडी जिसे हम बोलते हैं, वो हो गया। और इसके अलावा भी हमारे पास हैं कुछ
जैसे कि हमारे पास रेड चिलीज़ हैं, लाल मिर्चें वग़ैरह, ठीक है। सेलरी है यानी कि अजमोद, उसे भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। टोमेटो हो गया यानी कि टमाटर हमारे इसे हर यानी कि हांडी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हो गए। इसके अलावा प्याज़ हो गया, अनियन, ठीक है। मटर हो गए, पी, ठीक है। उसके अलावा जो है हम यम यानी कि अरवी, ठीक है, पीछे उसका सीज़न चल रहा था, उसको भी हम ग्रो करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की ज़मीन ऐसी है, जहाँ पे हर तरह की जो चीज़ है, वो ग्रो कर जाती है और हमें बाहर से ज़्यादा चीज़ों जो है, वो मँगवानी नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा मोंगा है, उसके अलावा जो है आपका ऐश गोर्ड, ठीक है, जिसे आप पेठा कहते हो, वो है। मशरूम्स होते हैं, आजकल जो है मशरूम बारिश वग़ैरह हुई है, तो मशरूम का सीज़न है, ठीक है। खुम्बी जिसे हम कहते हैं, वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है स्विस कार्ड हम बोलते हैं उसको, सफ़ेद चकनार, ठीक है। वो भी हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ओलिव्स की हम बात करें यानी कि ज़ैतून, ठीक है, वो भी ग्रो क किया किया हुआ है कुछ लोगों ने, कुछ किसानों ने। इसके अलावा लेमन है आपका, ठीक है, ले लीमू से भी हम इस्तेमाल करते हैं अचार वग़ैरह के अंदर। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, बड़े मज़े की चीज़ है ये, जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, ठीक है। वो भी हमारे यहाँ ग्रो करती है। तो हमारे मुल्क के अंदर अ लॉट ऑफ वैराइटीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है हर लिहाज से जो है बेहतर है। हर चीज़ यहाँ पे ग्रो कर जाती है। ग्रीन बीन्स देखें, सब्ज़ फलियाँ जो हैं, वो भी यहाँ पे हम खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है बरासी का सरसों का साग जो है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं खाने के अंदर। उसके अलावा आप देखें तो अ, लूफ़ा, लूफ़ा कहते हैं घिया तोरी को, ठीक है, तो उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। एप्पल गॉर्ड, ठीक है, जिसे आप लोग कहते हो अ, टिंडा, ठीक है, तो टिंडे को भी हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कैरेट की, तो गाजर को कहते हैं, और कैरेट को भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो है डेली डाइट के अंदर। सर्दियाँ आने वाली हैं, तो गाजर को है मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। गाजर से खीर बनाई जाती है और गजरेला बनाया जाता है, और इसके अलावा जो है बेकरीज़ के अंदर गाजर का इस्तेमाल जो है उसे किया जाता है। मुरब्बे बनाए जाते हैं गाजर से, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ प्लांट्स मौजूद है हमारी कंट्री के अंदर, और अगर हम पूरे ग्लोब को देखें, तो ये लाखों के अंदर तादाद चली जाती है। और कुदरत ने हमें अगर कोई बीमारी जो है उसके अंदर घेरना होता है, या हमें अल्लाह ने जो है किसी इम्तिहान में डालना होता है, तो अल्लाह कभी भी बीमारी उस वक़्त तक नाज़िल नहीं करता जब तक कि उसका इलाज जो है वो ज़मीन पर उतार ना दे। तो हमें जस्ट जो है उसकी खोज लगानी होती है। तो इस चैनल से इंशाल्लाह आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। ये कुछ सब्जियों के जो नाम हैं वो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, ठीक है।